सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुरैया एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि निरंतर हम YouTube वीडियो के माध्यम से दिव्यांग अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आपसे जो है वो मंत्रणा कर रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है साथियों कि आपका जो चैनल है वो दिन प्रतिदिन दिव्यांग अधिकारों के क्षेत्र में निरंतर जो है वो एक अलग पहचान के साथ जो है वो उभर रहा है, जिसके लिए आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आयकर में किस प्रकार से जो है हमारे दिव्यांग साथी ज़्यादा से ज़्यादा छूट जो उपलब्ध प्रावधान है उनका उपयोग करते हुए ले सकते हैं, उसके ऊपर जो है हमने आपसे अपने विचार साझे किए थे और हमें बड़ी खुशी है कि साथियों ने जो है बहुत ही अपार स्नेह और सहयोग के साथ जो है वो अपने वीडियो को पसंद किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक किया है। आज हम बात करेंगे साथियों दिव्यांगजन को चुनावी कार्यालयों में जो चुनावी कार्य हैं उनमें जो जितनी भी ड्यूटियां साथियों की लगाई जाती है उनके ऊपर जो है क्या प्रावधान उपलब्ध हैं, क्या दिव्यांग जो कर्मचारी हैं उन्हें चुनावी कार्यों की ड्यूटी में लगाया ही नहीं जा सकता या वहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता है। वहीं जब साथियों की ओर हम साथियों के दृष्टिकोण की बात करें, क्या यदि चुनावी कार्यालयों में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है तो क्या ये दिव्यांग कर्मचारियों का मैटर ऑफ राइट है कि वो इस बात के लिए चैलेंज कर सकते हैं कि उनकी ड्यूटी लगाई ही क्यों गई, या ड्यूटी लगाई जाती है तो उस परिस्थिति में दिव्यांगजन को क्या प्रयास करने चाहिए ताकि उन्हें प्रताड़ना का सामना ना करना पड़े और उन्हें जो है बाधामयी परिवेश के अंदर जो है वो अपने कर्तव्य का वहन ना करना पड़े। तो साथियों, जैसा कि आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि समय समय पे जो माननीय जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उन्होंने पूर्व में जो हमारे विकलांगता अधिनियम 1995 और अब हाल ही में जो हमारा नया एक्ट जो वर्ष 2016 में आ चुका है, हम पूर्व एक्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अतीत में भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस रही हैं। तो अब हम बात करेंगे वर्तमान में जो एग्जिस्टेंस में है हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के उसके तहत जो है हमें माननीय जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके जो है किस इंस्ट्रक्शंस के तहत हमें जो है वो चुनावी कार्यों के अंदर एग्जेम्पशंस का प्रोविजन स्टैंड करता है। तो साथियों, जो रिसेंट जो लेटर जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन की ओर से जो इशू हुआ है सभी स्टेट्स को, वो लेटर जो है उसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं। सभी साथी उसे जो है वो देख लेंगे और उसे यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि जो न्यू एक्ट है उसमें जो साथियों है वो आरओ हैंडबुक यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर की जो हैंडबुक होती है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जाती है, जो हमारे सारे चुनाव को जो है वो मैनेज करते हैं, सारी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, ड्यूटियाँ लगाते हैं, उनकी जो हैंडबुक है उसका पॉइंट 3.6 यानी सेक्शन 3.6 जो है वो पहले भी जो आरओ हैंडबुक आती थी उसमें 1995 एक्ट के तहत जो है वो प्रोविज़न उसमें मेंशन थे, लेकिन उसे अब न्यू एक्ट के तहत जो है वो रिप्लेस किया गया है। तो मैं वो जो ऑपरेटिव पार्ट है वो साथियों को पढ़कर बताना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि साथी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएं। साथियों, जो हैंडबुक का पॉइंट 3.6 सेक्शन जो वो क्या कहता है 3.6.1 फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 should not be deployed on election duty in the case of physically handicapped persons including visually challenged, visually impairment and deaf and dumb persons. It may be considered whether any handicapped person as aforesaid would be able to go to the polling station, counting center and perform election duties there. If any person would not be in a position to perform election duties, he must be exempted subject to the satisfaction of the distinct election officer
और रिटर्निंग ऑफिसर। तो साथियों, यहाँ पर जो पहला जो पार्ट है इसका ऑपरेटिव, उसमें लिखा हुआ है शुड बी, यानी ये कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर अगर किसी दिव्यांग कर्मचारी की ड्यूटी लग जाती है तो वो साथी रिक्वेस्ट अपनी अथॉरिटी को कर सकता है कि वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकता या वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता ड्यू टू हिंड्रेंसेस और ग्राउंड लेवल हार्डशिप। ठीक है, कीपिंग इन व्यू इज डिसेबिलिटीज। तो आमतौर पर ऐसा देखना आता है कि भी साथी हमारे जो हैं, बहुत से साथी ऐसे हैं जो ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, चुनावी ड्यूटी नहीं, वो और भी मिसलेनियस ड्यूटियाँ फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि देखिए साथियों, दिव्यांगता जो है वो सभी साथियों की जो है अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता है और उस दिव्यांगता का प्रभाव भी अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग प्रकार का है। तो इसे हमें जो है वो नकारात्मक नहीं लेना चाहिए। बहुत से साथी ऐसे हैं जो दिव्यांग श्रेणी में आते हुए भी अपनी दैनिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका बखूबी जो है वो निर्वहन कर रहे हैं और वो कैपेबल हैं। ठीक है, कोई ना कोई बॉडी पार्ट जरूर इफेक्टिव है, लेकिन ऑन द अदर वे दे आर कैपेबल टू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ जॉब्स। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी साथी पैनिक में चले जाते हैं, मेरी ड्यूटी लगा दी है जी, मेरी ड्यूटी क्यों लगा दी जी, मेरी ड्यूटी तो हर बार लगा देते हैं जी, मेरे को परेशान करते हैं जी। ऐसा नहीं है साथियों। ड्यूटी जो इलेक्शन की लगती है, आपको भी पता है, चुनाव जो है वो हमारे लोकतंत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव संपन्न करवाना भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। ऐसे में जिला जो चुनाव अधिकारी हैं वो 1 to 1 इतना उनके पास समय नहीं होता है कि वो देखें भी आपकी ही ड्यूटी लगी है, ऐसा नहीं है। रूटीन के अंदर जो है वो डाटाबेस से जो है वो ड्यूटियाँ जो है वो डिप्लॉय होती है। लेकिन होता है बहुत बार कि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो सीवियर डिसेबल हैं, गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, उनकी भी फिर चुनावी कार्यालयों में जो है कार्यों में ड्यूटी लगा दी जाती है और वो ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए समर्थ भी नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर। लेकिन दुख का विषय ये है साथियों कि हमारे पास चुनावी ड्यूटी जो है वो पीक आवर्स में आती है। मान लिया जाए 2 दिन बाद चुनाव है और आज ये असल के लिए हमारे पास मेल आ गया, तो हमारे पास बहुत ही कम समय होता है रिप्रेजेंटेशन का कि हम रिप्रेजेंटेशन करें तो किन को करें। और साथ ही जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रयास करते हैं तो वो जब कार्यालय में संपर्क करते हैं तो संबंधित जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या जो इलेक्टरल ऑफिसर्स हैं वो साथियों इतने व्यस्त होते हैं क्षेत्रीय कार्यालयों में बूथ लेवल पर मैनेजमेंट करना, उनको चेक करना, ड्यूटियाँ या मिसलेनियस ड्यूटियाँ से हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो साथी हमारे इतने परेशान होते हैं कि उन्हें संबंधित अधिकारी से मुलाकात कर पाना ये लगभग जो है एक टेढ़ी खीर साबित होता है। और वहीं कहीं न कहीं काम का इतना दबाव होता है कि यदि अधिकारी मुलाकात कर भी लेते हैं तो वो एक रूटीन एक्सरसाइज होती है और कहीं न कहीं हमारे साथियों को जो है वो प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धरातल पर जो नियम है वो सही मायनों में जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। और उसके लिए जो है बिल्कुल हम सभी साथी आपके समर्थन में हैं कि ये आपकी जो पीड़ा है वो वाजिब है, लेकिन साथियों कोई भी समस्या है उसके लिए हम जो है वो एक उचित माध्यम से जो है अपने प्रतिवेदन दे सकते हैं, अपनी बात को उठा सकते हैं। इसके लिए साथियों हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। आप सभी साथी अपने अपने सामाजिक दायरे में पूर्णतः जागरूक हों, सभी साथियों को जागरूक करें। और जैसे कि मैंने बताया ये 2021 की जो है वो भारत सरकार की गाइडलाइन है। ये अपने अपने क्षेत्र में जो प्रदेश स्तर पर जब चुनाव इलेक्शन कमीशन है, चाहे जिला स्तर पर जो जिला उपायुक्त महोदय हमारे जिला चुनाव अधिकारी होते हैं, जब भी चुनाव आए, ऐसा नहीं है साथियों ये इंस्ट्रक्शन जारी हो गई है तो ये टिल फॉर एवर जो है वो ये मतलब जब भी चुनावी ड्यूटी लगाएंगे तो वो हमारे लिए संबंधित अधिकारी वो निकाल करके टेबल पे रखेंगे, ऐसा नहीं है। बार बार जो है ये स्मरण जो है करवाना होता है। जब भी चुनाव आते हों उनके महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले हम भी प्रयास करेंगे उचित मंच के माध्यम से आपको जो है इस बारे में राहत जो है वो दिलवाने के प्रयास करें। लेकिन आप भी अपने अपने सामाजिक दायरे में जिला उपायुक्त महोदयों को पहले से ही प्रतिवेदन करें कि वो संबंधित सभी अधीनस्थ जो ऑफिसर्स हैं, HODs हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के, उनको इस बात के लिए वो जो है ये इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये कवर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि दिव्यांग कर्मचारियों की जो चुनावी कार्यालयों में ड्यूटी है वो कम से कम लगे
और यदि लग भी जाती है तो मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो साथी चुनावी ड्यूटी को देने में सक्षम हैं, यानी कि उनकी डिसेबिलिटी सीवियर नहीं है, उन साथियों को ड्यूटी कटवाने के प्रयास नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब हम रैंडम के अंदर मान लिया जाए 100 साथियों की चुनावी कार्यालय में ड्यूटी लगी, ऐसा नहीं होते साथी कि 100 के 100 साथी चुनावी ड्यूटी को वहन करने में समर्थ न हों। ऐसा नहीं होता है। और कॉन्ट्रेरली क्या होता है, जब 100 के 100 साथी हम ड्यूटी कटवाने के लिए भागदौड़ शुरू करते हैं, प्रतिवेदन देना शुरू करते हैं, तो ऐसे में उन 100 साथियों के अंदर जो 10 साथी वास्तव में ड्यूटी देने में असमर्थ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं, स्वयं डिसेबल्ड हैं, कहीं न कहीं अधिकारी उन बाकी 90 साथियों को देख करके उन 10 साथियों के ऊपर भी जो है वो अनुचित प्रतिक्रिया ना देते हुए और रूटीन में एक ही बात कह देते हैं कि अब ड्यूटी नहीं कटेगी, आपको ड्यूटी देनी होगी साथियों। तो साथियों, जो व्हील चेयर बाउंड साथी हैं, सोचिए आप कि अगर उनकी 100 किलोमीटर के दायरे में कभी चुनावी कार्यालय में ड्यूटी आ गई तो वो कैसे उस ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, उन्हें कितनी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात का, हमारे साथियों का हम ही ध्यान नहीं करते हैं, और जैसी हमारी चुनावी ड्यूटी आती है हम दौड़ धूप शुरू कर देते हैं। और जिला चुनाव कार्यालय के अंदर अगर 100 साथियों की ड्यूटी ली है तो 100 के 100 का जो है वो प्रतिवेदन वहाँ प्रस्तुत होता है। ऐसे में जो सीट पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो दुविधा की स्थिति में पड़ जाते हैं कि भी सभी की ड्यूटी काट देंगे तो चुनाव कैसे संपन्न होगा, और वो वन साइडेड डिसीजन ले देते हैं कि कोई ड्यूटी नहीं कटेगी। तो साथियों, ऐसा ना करें। जिन साथियों की ड्यूटी कटने के लायक है, यानी जिन वो वास्तव में डिजर्व करते हैं, केवल वही साथी भागदौड़ करें या रिक्वेस्ट करें या रिप्रेजेंट करें। जो साथी ड्यूटी दे सकते हैं वो कृपया अपनी ड्यूटी दें। हम एक जिम्मेवार देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी जो है चुनाव प्रक्रिया में अपने कर्तव्य का वहन करें, हमारी बखूबी जो भूमिका है उसका निर्वहन करें। लेकिन जहाँ पर आती है बात कि साथियों की ड्यूटी लग जाती है, तो चुनाव से पहले भी साथियों संबंधित जो अथॉरिटीज़ है उनको आप जो है ये रिमाइंड कराएं, ताकि हमारी ड्यूटियाँ लगे ही ना। और ड्यूटियाँ लगती है तो उस परिस्थिति में पैनिक में जाने की जरूरत नहीं है साथियों। एक गंभीर दिव्यांगता अगर साथी है और उसकी चुनाव में ड्यूटी आ जाती है तो इन इंस्ट्रक्शंस का रेफरेंस दे करके आप जो है आरओ को, अब साथी कहते हैं जी हम जब एप्लीकेशन देने जाते हैं कोई हमारी एप्लीकेशन नहीं लेता है। साथियों, एप्लीकेशन देना, इन पर्सन अपीयर होना ही कोई एप्लीकेशन देना नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया है, हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप ईमेल जो है उसे माननीय न्यायालय भी जो है वो प्रमाणिक मानते हैं कि यदि आपने ईमेल के माध्यम से कोई कम्युनिकेशन की है तो ऑन रिकॉर्ड जो है कोर्ट भी उसे कहता है कि बिल्कुल ये सही है। तो आप अपने घर से उचित प्रतिवेदन तैयार करें, अपनी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाते हुए, ड्यूटी लगाते हुए और अपने ग्राउंड लेवल हार्डशिप को मेंशन करते हुए आप मेल कर दें। मेल करें अपने इमीडिएट सुपीरियर को भी, कंसर्न जो आरओ है आपका, और साथ ही जो जिला उपायुक्त महोदय हैं उनको भी आप जो है उनकी कॉपी करें। हमारा ऐसा मानना है और हमने जो अब तक अनुभव किया है कि जब भी गंभीर दिव्यांगता साथियों की चुनावी कार्यालयों में ड्यूटी आई है और उन्होंने अगर घर से प्रतिवेदन भेज दिया और वो ड्यूटी पर नहीं गए, तो आने वाले समय में उन साथियों की कोई किसी प्रकार का शोकाज नोटिस इश्यू नहीं हुआ और ना ही उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की जानकारी हमें किसी साथी की प्राप्त हुई है। क्योंकि साथियों, अधिकारी जो है वो धरातल पर जो चीज़ है उसका अवलोकन करते हैं। जब कोई कर्मचारी ड्यूटी देने की स्थिति में नहीं था तो वो ड्यूटी कैसे देगा। और निश्चित तौर पर आपको पता है रिजर्व में ड्यूटियाँ लगी होती हैं, तो अपवाद जो होते हैं, अगर वो गंभीर दिव्यांगताग्रस्त है या वास्तव में कोई साथी रिजर्व करता है और वो ड्यूटी पर नहीं गया तो चुनाव कार्यालय जो है वो ऑटोमेटिकली जो रिजर्व के लोग हैं उनकी ड्यूटी लगा देता है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं होता है, क्योंकि बाद में इसकी समीक्षा की जाती है। जो लोग जानबूझकर अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं और ड्यूटी नहीं देते हैं उनके खिलाफ विभाग निश्चित तौर पर कार्रवाई भी करता है, शोकाज नोटिस भी जारी होता है, पेनल्टियां भी लगती है। लेकिन हमने किसी दिव्यांग के मामले में आज तक ऐसा नहीं सुना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया और उसने उचित माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था तो उसे शोकाज नोटिस आया हो या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। तो आप अपना उचित प्रतिवेदन दें, पैनिक में ना जाएं, लेकिन आप डिजर्विंग होने चाहिए। और जो साथी ड्यूटियां दे सकते हैं वो साथी ड्यूटी दें। वहीं पर मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा हरियाणा राज्य के मामले में साथियों। हरियाणा राज्य में हमने जो है जो निरंतर जो है वो दिव्यांग अधिकारों के संरक्षण हेतु जो
प्रयास जो किए कि उसके चलते जो है माननीय मुख्य सचिव महोदय हरियाणा ने जो है तमाम जिला उपायुक्तों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया कि जो जिला लेवल पर जो कार्यालय हैं, एचओडीज हैं, जब उनसे चुनावी कार्यालयों में ड्यूटी लगाने के लिए स्टाफ का डाटा मांगा जाता है तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो डाटा में फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉयज़ के नाम ही ना भेजें। साथियों, बहुत बड़ी राहत है ये, क्योंकि जब नीचे से डाटा में नाम ही नहीं जाएगा तो नेचुरल सी बात है, जो डाटाबेस तैयार होगा उसमें फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉय कहीं भी है नहीं। तो जब ड्यूटी लगाएगा, सिस्टम भी लगाएगा, तो जब उसमें लिस्ट में नाम ही एम्प्लॉयज़ का नहीं है तो ड्यूटी कहाँ से लगेगी। ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन दुख की बात यह है साथियों कि उन निर्देशों को कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और या उस पर गंभीरता से काम नहीं किया जाता। और कुछ जगह पर जो इमीडिएट सुपीरियर होते हैं वो जानबूझकर कहते भी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, नाम तो हम आपका भेजेंगे लेकिन आपके नाम के सामने हम रिमार्क्स में ये लिख देंगे भी ये कर्मचारी दिव्यांगता से ग्रस्त है। बिल्कुल ये ठीक है, ऐसा लिख दिया जाता है, लेकिन जब साथियों ड्यूटियां लगाई जाती हैं तो वो लिखे हुए को भी दरकिनार कर दिया जाता है, जिसके चलते नीचे से स्टेटमेंट के अंदर दिव्यांग श्रेणी का रिमार्क्स होते हुए भी उस दिव्यांग कर्मचारी की चुनावी कार्यों में ड्यूटी लगा दी जाती है और कहीं न कहीं उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथियों, निरंतर हम प्रयासरत रहेंगे आप सभी साथियों के सहयोग से। आप भी अपने अपने दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जागरूक करें, उन्हें बोलें कि आप पैनिक में ना जाएं। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो आप उचित जो है वो प्रतिवेदन ईमेल के माध्यम से भेजकर निश्चिंत होकर रहें। और फिर भी यदि विभाग कोई शोकाज नोटिस जारी करता है तो यदि आपका ग्राउंड सॉलिड है तो साथियों, शोकाज का मतलब ये थोड़ी है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई। शोकाज का मतलब है कि अधिकारी को पता ही नहीं है कि आप किस आधार पर ड्यूटी पे नहीं गए, तो आप अपना कारण स्पष्ट करें। और दिव्यांगता के आधार पर यदि आप चुनावी कार्यालय में ड्यूटी में अगर आप नहीं जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी एंगल से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है। वहीं साथियों, अतीत में भी हम निरंतर प्रयासरत रहे हैं और आगे भी ऐसे प्रयास करेंगे। और आप ही अपने राज्यों के अंदर माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, माननीय अतिरिक्त सचिव या प्रधान सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, आपके जो राज्यों के हैं उनको उचित माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रस्तुत करें, ताकि ऐसा जो है वो निर्देश जो है अधीनस्थ जो है वो कर्मचारियों तक, विभाग के अधिकारियों तक पहुँचे कि चुनावी कार्यालयों में जो आपके नामों की जो सूची भेजी जाती है उसमें मैंडेटरली जो है एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटीज़ का नाम ही ना जाए, ताकि चुनावी कार्यालयों में आप सभी साथियों की ड्यूटी ना आए और हमें कहीं न कहीं प्रताड़ना का सामना न करना पड़े और हम बखूबी अपना जो है वो कर्तव्य वहन जो हमारी जो एफिशिएंसीज़ है उसके मुताबिक हम करते रहें। ऐसे हमारे प्रयास साथियों रहेंगे और आप भी जागरूकता के साथ ऐसे प्रयास करें। और यहाँ चलते चलते मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा साथियों कि हमने हरियाणा के अंदर भी जो है वो माननीय चुनाव आयोग जो है या स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनको भी जो है वो निरंतर इस बारे में जो है वो अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं और अतीत में जो है उन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी हुई है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ओर से भी जो है जिला के जो उपायुक्त महोदय या जो चुनाव अधिकारी हैं उनको भी ऐसे निर्देश भेजे गए थे कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने पहले से ही जो है वो इनको एग्जाम्पशंस का प्रोविजन दिया हुआ है, इसलिए जहाँ तक उसके एज पर जो है आरओ हैंडबुक सेक्शन 3.6 जो है मैक्सिमम ये प्रयास रहें कि दिव्यांग कर्मचारियों की चुनावी कार्यों में ड्यूटी ना लगाई जाए। लेकिन साथियों, ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल हार्डशिप है, उसके आधार पर हम विरोध कर सकते हैं। लेकिन साथ ही कई बार क्या है वो ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और वो पैनिक में भी चले जाते हैं और वहीं कहीं न कहीं से मैटर ऑफ राइट भी मान लेते हैं। तो मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहूँगा साथियों कि चुनावी कार्यालयों में जो ड्यूटी लगाई जाती है वो हमारा मैटर ऑफ राइट नहीं है कि हम जाकर अधिकारी को ये कहते हैं आपने ड्यूटी क्यों लगाई। लेकिन ग्राउंड लेवल हार्डशिप के आधार पर हम एंटाइटल बनते हैं और ये नैतिक दायित्व भी बनता है कल्याणकारी राज्य का कि और आरपीडब्ल्यू एक्ट की जो स्पिरिट है वो भी यही कहती है कि दिव्यांगजन को आपने अपने कार्य क्षेत्र में भी जो है वो बाधा मुक्त परिवेश उपलब्ध करवाना है ताकि वो पूर्ण दक्षता के साथ जो है वो अपने कर्तव्यों का वहन कर सके। लेकिन फिर भी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं साथियों, जीवन है, लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं,
इन सभी समस्याओं से हमने घबराना नहीं है, केवल संयम बना के रखना है और आपस में जो हमारा पारस्परिक संप्रेषण है, उसको बनाए रखना है, ताकि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर जो भी प्रॉपर रेमेडी है, प्रत्येक साथी अपने आप में जो है वो अद्वितीय होता है। हर साथी को अपना जो है विभिन्न जो है सामाजिक दायरे हैं या एक स्पेशल जोन है, उसके अंदर उसे स्पेसिफिक नॉलेज होती है। तो हम सभी साथी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए इसी प्रकार से साथियों जीवन में आने वाली समस्याओं को जो है वो दूर करते हुए एक प्रभावशाली ढंग से जो है अपना जीवन जो है वो यापन करके एक सशक्त राष्ट्र के अंदर एक सशक्त नागरिक की जो है वो भूमिका निभाते हुए अपने आप को बखूबी समाज के अंदर समायोजित करते हुए आत्मसम्मान के साथ जो है अपना जीवन यापन करते रहेंगे। तो आज की कड़ी में इतना ही साथियों। इसी प्रकार से हम जो है वो दिव्यांग अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर निरंतर आपसे जुड़े रहेंगे और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो दिव्यांग अधिकारों से जुड़ी जानकारी है, केंद्र या राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, दिव्यांगजन के जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के निदान के ऊपर क्या प्रॉपर रेमेडी है, क्या ऑफिशियल रेमेडीज हो सकती है, क्या लीगल रेमेडीज हो सकती है, इसके ऊपर हम इसी प्रकार से साथियों से चर्चा करते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रत्येक साथी को घर बैठे जो भी सुविधा है उसका वास्तव में जो है वो लाभ प्राप्त हो सके। और अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ताकि हम आपकी क्वेरीज पर जो भी रेमेडी है वो उसका हम प्रत्युत्तर आपको दे सकें और आपके विभिन्न मुद्दों को आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से जो है वो आप सभी साथियों के साथ साझा कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।